दोस्तों, ईश्वर के अस्तित्व पर बात करना इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि क्या होगा बाद में आपको कभी पता चलेगा कि ये जो पूरा धर्म कर्म का सिस्टम है, ये सब ढोंग है, छल है, दिखावा है। हमारा स्वयं का अस्तित्व इस दुनिया में आने से पहले मैं कहाँ था और बाद में कहाँ जाऊंगा, बाद में जाने की जो कहानी है वह ईश्वर के अस्तित्व पर टिकी हुई है। वेद पुराण मुझे कहते हैं कि मेरे अच्छे कर्म मुझे स्वर्ग ले जाएंगे, बुरे कर्म मुझे नरक ले जाएंगे, ज्ञान मुझे कैवल्य देगा तो भक्ति मेरे इष्ट का लोक। पर क्या हो कि ये सब सरासर झूठ हो, सिर्फ कपोल कल्पना, सुनी सुनाई बातें, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। जब लक्ष्य प्रत्यक्ष हो तब उसे पाना जरा आसान होता है। मान लीजिए कि पहाड़ के ऊपर कोई झंडे के पास पहुंचने को कहे और झंडा नीचे से स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो तो ये कार्य जरा कठिन है। कितने लोग पलटी मार लेंगे कि मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, ये नीचे की दुनिया ही भली है। पर कोई बोले कि बस ऊपर चढ़ते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा, तो बात बन जाएगी और साहस आएगा, उत्साह आएगा। पर कोई कपटी काले नेमी मिल गया तो मार्ग से भटका देगा। यहाँ पर उस काले नेमी के अनुयायियों के भले ही कर्म नष्ट हो रहे हो, पर उस कपटी का क्या होगा जिसने दिग्भ्रमित किया है सबको। उसको लगता है कपट करके वह स्वयं को पोषित करेगा कपट के अर्थ से, परंतु उससे सिर्फ शरीर का पोषण हो सकता है जो कि नश्वर है, आत्मा का नहीं, चेतना का नहीं। चेतना का पोषण होता है सत्य से, ज्ञान से और धर्म से। तो बात हो रही थी लक्ष्य की। यह वही लक्ष्य है जिसकी बात स्वामी विवेकानंद कर रहे थे कि उदिस्थित जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है, स्वयं को जानने का लक्ष्य। पर लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को भौतिक महत्वाकांक्षा, भौतिक लक्ष्य से जोड़ देते हैं, जैसे कि बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, आदि आदि। उन लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करो, लेकिन मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। भौतिक लक्ष्यों के लिए मूल लक्ष्य को नहीं भुला देना है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बिस्तर की नींद से उठने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपनी भौतिकता की नींद से जागो, परम सत्य को जानो और समझो। पर लोगों का क्या है, वही पढ़ते सुनते हैं, वही अर्थ निकालते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते कि इन महान वाक्यों का वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसे ही भौतिकवादियों ने भगवत गीता का बेड़ा गर्क करके रखा है, श्लोकों के उल्टे पुल्टे अर्थ ने। तो जो जाग गया है वही तो दूसरों को जगा सकता है। बाकी ये तो है कि माया बड़ी प्रबल है, ग्रहों की चाल भारी है, सोते रहना ही प्रारब्ध है।